जय श्री बालाजी की, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। सूरज भगवान की ये कथा सुनने मात्र से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और इस कथा को सुनने से, रविवार का व्रत करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। ये कथा में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो कथा है इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी। वह सवेरे ही नहा धोकर भगवान का पूजन करके घर को गाय के गोबर से लीपती थी और फिर ही भोजन बनाती थी। भोजन बनाने के बाद वह भगवान का भोग लगाकर सूरज भगवान का फिर ही भोजन ग्रहण करती थी और पूरा दिन उपवास करती थी। इसी कारण से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण था। एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया माई जिस गाय का गोबर लाया करती थी, उसकी पड़ोसन ने, बुढ़िया माई की पड़ोसन ने सोचा कि ये रोज सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, क्यों ना आज मैं अपनी गाय को घर के भीतर बांध दूं। और बुढ़िया माई को गोबर न मिलने के कारण वह घर को न लीप सकी और न भोजन बना सकी और न ही भोग लगा सकी। उस दिन क्या हुआ, सूरज भगवान ने स्वप्न में बुढ़िया माई से पूछा, माई आज भोग क्यों नहीं लगाया? तब बुढ़िया माई ने कारण बताया कि मैंने आज गाय का गोबर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने आज गोबर से लिपा नहीं, तो मैं भोजन नहीं बना पाई। फिर सूरज भगवान ने कहा, बुढ़िया माई बस इतनी सी बात, हम आपको ऐसी गाय देते हैं माई जो आपको हर इच्छा आपकी पूर्ण करेगी। वो गाय साक्षात कामधेनु। फिर सूरज भगवान ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसकी हर एक इच्छा पूर्ण करता हूँ। निपुत्र को पुत्र देता हूँ और बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूँ और मैं सर्व सुखों की प्राप्ति करता हूँ। जो इंसान मेरा सच्चे मन से ध्यान करता है, मेरा व्रत रखता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। सूरज भगवान ने ऐसा कहा, मैं निर्धन को धन देता हूँ और सदा सुखी रखता हूँ, निरोगी काया देता हूँ। सूरज भगवान इतना कहकर बुढ़िया माई को अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की आंख खुली सवेरे, तो वह बुढ़िया माई देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हैं। वह बुढ़िया माई गाय और बछड़े को देखकर अति खुश होती है। वह गाय को बाहर बांध देती है और चारा डाल देती है और उसकी पड़ोसन, बुढ़िया माई की पड़ोसन गाय को देखकर उसका हृदय जल उठा और फिर क्या करती है कि वह देखती है गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रखकर और सोने वाला गोबर ले गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सूरज भगवान ने सोचा कि बुढ़िया तो इसे पड़ोसन के कारण ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय भयंकर आंधी चलाई और आंधी के भय से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांध लिया। गाय को घर के भीतर बांधने के कारण पड़ोसन को गोबर उठाने का उसका दावा न चला, तो उसका हृदय फिर से जल उठा और वह दौड़ी दौड़ी वहाँ गांव के राजा जी के पास गई और राजा जी को खबर दी कि हमारी पड़ोस में एक ऐसी वृद्ध है जिसके पास ऐसी गाय है जो सोने का नित्य गोबर देती है। तो वह कहने लगी कि महाराज, आप तो उस सोने से प्रजा का पालन करिए, क्योंकि वह बुढ़िया माँ इतनी सोने से क्या करेगी। फिर उसकी बात सुनकर राजा जी अपने कर्मचारियों को भेज दिया और गाय खोलकर वह लोग ले आए। और क्या होता है कि बुढ़िया माई उनको काफ़ी रोकती है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है, इसीलिए वह गाय को खोल कर ले गए। लेकिन उस रात को बुढ़िया माई काफ़ी रोती रोती रात भर सो न पाई। इसी कारण वह गाय के वियोग में रोती रही। फिर क्या होता है कि सूरज भगवान राजा के स्वप्न में कहते हैं कि बुढ़िया को गाय लौटाना में ही तेरा भला है राजा, नहीं तो तेरा पुत्र राज्य सब मैं नष्ट कर दूंगा। फिर क्या होता है कि भगवान सूरज भगवान इतना कहकर
अंतर ध्यान हो जाते हैं। और सवेरे ही वह उठकर देखता है तो गाय ने पूरे महल को गंदा कर दिया। उतने में ही क्या होता है कि भगवान ने संयोगवश से वह राजा जी सवेरे उठते ही बुढ़िया माई को बुलाते हैं और बहुत से धन के साथ गाय को बुढ़िया माई को लौटा देते हैं मान सम्मान के साथ, और उस पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड देते हैं। इसी कारण से वहाँ पर राजा के यहाँ गंदगी दूर हुई और वह बुढ़िया माई सर्व सुखों की उनको प्राप्ति हुई। इसी कारण से कहते हैं सूरज भगवान की ये कथा सुनने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलो सूरज भगवान की जय हो।